नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील कुड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक हम सब लोग पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं या बहुत से लोग बोलते आए हैं कि आस्तिक वो है जिसको भगवान पर विश्वास है और नास्तिक वो है जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है। मैं कहता हूं सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि जिसको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, जिसको खुद पर विश्वास है, वो आस्तिक है, और जिसको खुद पर विश्वास और आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। ऐसी ही आत्मविश्वास और जुनून से भरी हुई एक शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की, जो कि नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है और करंट में वो माउंटेन क्लाइंबर है। दोस्तों, 2011 में वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी, रात का समय था। कुछ ट्रेन में लुटेरे थे, लुटेरों ने उनकी चेन, सोने की चेन तोड़ने के लिए उनको धक्का मार दिया ट्रेन से और से चेन खींच ली। और धक्का मारने के बाद उनके साथ जो हुआ वो जानकर आपको लगेगा कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने उस चीज़ को झेला। जैसे ही वो ट्रेन से नीचे गिरी, दूसरे ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आ रही थी, उनसे उनके पाँव कट गए, उनकी एक पाँव पूरा कट गया, उनका दूसरे पाँव में फ्रैक्चर था, रोड डली। उसके बाद में उनके स्पाइन में 3 फ्रैक्चर थे। जब उनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर, जब उनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, तो वो न्यूज़ वगैरह देखती थी और न्यूज़ में हमेशा आता रहता था। उनका एम्स में इलाज चल रहा था, तो उनके हमेशा न्यूज़ में आता रहता था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। अरुणिमा सुसाइड करना चाहती थी। वो देख के वो जवाब नहीं दे सकती थी उनको। वो सफाई देने के बजाय उन्होंने अपने अंदर के जुनून को जगाया और उन्होंने कहा, अपने मन से कहा कि मैं इस सब का जवाब बोल कर नहीं दूंगी, मैं मौखिक रूप से इन सब का जवाब नहीं दूंगी, मैं सफलता की नई ऊंचाइयों को छू के इसका जवाब दूंगी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो वो अपने घर नहीं गई, वो सीधे बछेंद्री पाल के घर गई। जी हाँ दोस्तों, बछेंद्री पाल वही है जो भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। जी हाँ, उनको वो आइडियल मानते हुए उनके पास गई, उनसे गाइडेंस लिए, उनसे टिप्स लिए। बछेंद्री पाल ने उनको देखते ही कहा कि अरुणिमा, तुमने माउंट एवरेस्ट तो यहीं फतेह कर लिया है, अब बस तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि कैसे फतेह करना है। और उसी दिन से अरुणिमा अपने लक्ष्य के प्रति लग गई। और दोस्तों, 2014 मतलब 2011 में उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। महज 3 साल के अंदर उन्होंने दुनिया की 7 चोटियों को उन्होंने फतेह कर लिया, मतलब दुनिया की 7 शिखरों को उन्हें फतेह कर लिया, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट भी था। और हाल ही में उन्होंने 2019 में माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिका में है, वो फतेह किया है। और दोस्तों, उनको 2015 में पद्म श्री से नवाजा गया। क्या था अरुणिमा के पास? क्यों वो एक पैर की लड़की, दूसरे पैर में फ्रैक्चर, 3 स्पाइन फ्रैक्चर, क्या था? क्या पैसा था? क्या कोई सपोर्ट था? या कोई लोग उसको उत्साहित कर रहे थे? या कोई उसका इंटेंशन था? नहीं, उसका केवल इंटेंशन था खुद से लड़ना, खुद को योद्धा साबित करना। अंदर आत्मविश्वास था, अंदर जुनून था, अंदर एक आग थी। उस आग से उन्होंने अपने इस मंजिल को फतेह किया। दोस्तों, ये आत्मविश्वास और जुनून ही तो है जो सफल और असफलता के अंदर फर्क पैदा करता है। आपने कई महान हस्तियों, महान व्यक्तियों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा। आप सबको उनमें एक कॉमन चीज़ क्या लगी? उन सब में एक कॉमन चीज़ होती है आत्मविश्वास, एक जुनून, कुछ नया करने की ललक होती है उनके अंदर, और वही उनको महान बनाता है। और क्या आपको पता है, वो ललक और वो जुनून और वो आत्मविश्वास आप में भी है, वो क्वालिटी आप में भी है। बस वो आपकी क्वालिटी निखर नहीं पा रही। क्यों नहीं निखर पा रही? आप हमेशा सोचते होंगे, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हर एक आदमी हमेशा सोचता है कि मैं ये कर दूँ, ये मैं कर दूँ, या वो कुछ नया कर लूँ। बस उसको स्टार्ट नहीं करते, उस काम के लिए इनिशिएशन नहीं लेते, एक कदम नहीं उठाते। अरे मैं कहता हूँ, तुम एक कदम उठा के देखो, पूरी कायनात तुम्हारे साथ चलने को राजी हो जाएगी। पर तुम कदम तो उठाओ। हमेशा हम सोचते हैं पर हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक कीड़ा है, हमारे अंदर एक कीड़ा बैठा है। वो कहता है कि गलत हो गया तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो क्या कहेंगे,
छोड़ दो सबको, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तू ये देख अभी है क्या तेरे पास, कुछ है क्या? अगर नहीं है तो वो सब कुछ तेरे लिए नया होगा जो तू करेगा, और वो तेरी महानता को साबित करेगा, वो तेरे व्यक्तित्व को डिसाइड करेगा। हम सब सोचते हैं पर करते नहीं हैं। इस कीड़े को मार दो, तुम भी महान बन जाओगे, तुम भी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन जाओगे। और हमेशा अपना कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अपने आप को पूछो, सब कुछ जवाब अंदर से मिलेगा। अपने आप से पूछो कि क्या तू ये काम के लिए डिजर्व करता है? अगर हाँ तो उस काम के लिए उसी क्षण लग जाओ, और अगर अंदर से जवाब आए नहीं तो पहले उसके लिए काबिल बनो और उस कार्य को फिर अंजाम दे के छोड़ो। मैं अपने युवा साथियों और उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा जो बड़े सपने देखते हैं, बड़ी मंजिल हासिल करने की उम्मीद रखते हैं, कोरोना काल में अंडरग्राउंड हो जाओ, आइसोलेट रहो। खुद के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, खुद के परिवार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और उसमें अपना आत्मविश्वास बढ़ा लो, अपना नॉलेज बढ़ा लो, अपने ज्ञान के भंडारों को भर लो। और जब लॉकडाउन खुले उसके बाद में आपकी एक नई शख्सियत नजर आएगी। धन्यवाद आप सभी का। अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से लगे रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और सभी के साथ शेयर कीजिए।